क्वेश्चन हमारे पास फिर से आया। नेक्स्ट 10 नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और राइट एंगल है कहाँ पे, क्यू पे। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और राइट एंगल कहाँ पे दिखाएंगे, क्यू पे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा जो दिया हो उसको बाद में यूज कर लेंगे। क्लियर है? पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे दिखा रहा है, क्यू पे। तो यहाँ लिख दिए क्यू। अच्छा, वैल्यू किसका पूछ रहा है, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो यहाँ वाला जो मेन एंगल होगा ना, यहाँ पे हम लोग पी लिख देंगे। तो एक जो लेटर बचा इस पी क्यू आर में वो क्यू बचा, इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर से समझते हैं, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, उसमें राइट एंगल कौन सा है, क्यू। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के क्यू यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, फिर किसको फाइंड करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी को। तो पी वाला एंगल यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ताकि हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आसानी से पता कर पाए। ठीक है, और एक लेटर जो बचा क्यू, उसको वहां पे रख दिए। क्लियर है? अब पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पी क्यू 5 सेंटीमीटर लिख दिए। और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यही ना। अब ये एक सेकेंड, यहाँ आर बचेगा ना, क्यू तो लिख चुके हैं। ठीक है, तो पी आर और क्यू आर दोनों का सम 25 दिया हुआ है। इसको कैसे क्रैक करें? ठीक है, तो दोनों में से किसी एक वैल्यू, अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर मालूम रहता, मानो ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाता, 15। अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाता, 13। ऐसा होता कि नहीं होता? तो हम किसी एक वैल्यू को मान, अच्छा कैसे आ रहा है कि अगर इसको हम 12 मान लेते, किसको, क्यू आर को, क्या कितना बोल देते, 12, तो पी आर क्या हो जाता, इधर घट जाता ना जा करके। क्या बन जाता, 25 माइनस 12, 25 माइनस 13, जो भी है दूसरा वैल्यू आता कि नहीं। अगर इसको 10 मानते तो इधर घटता जाके 25 माइनस 10 क्या हो जाता, 15 होता ना। बस यही कारण है। तो इसको हम लोग क्या सोचते हैं ना कि क्यू आर या फिर पी आर दोनों में से कोई किसी एक वैल्यू को फाइंड करो। और फाइंड नहीं कर सकते हैं तो एक्स मान लो। ठीक है, एक वैल्यू को क्या मान लो, एक्स मान लो। तो यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे ही करते जाना, लेट क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या, एक्स। क्यू आर को क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए। अब जैसे ही क्यू आर को एक्स माने तो अब क्या हो जाएगा, पी आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25। हाँ, इसको डब्बा में रखो भैया। क्यू आर को हम लोग क्या मान चुके हैं, एक्स। तो अब पी आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर मत निकाल लेना, पी आर का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालेंगे। पी आर बराबर 25 प्लस एक्स, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। और एक से अधिक टर्म है ना तो इसको ब्रैकेट में रखो। तो पी आर का वैल्यू क्या हो गया, 25 माइनस एक्स, इसको लिख दिया 25 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे वैल्यू फाइंड होगा, तो एक्स का वैल्यू फाइंड होगा अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। क्योंकि एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक का वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली कोई नंबर दिया हुआ है। तो अगर इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। लगाया जाए पाइथागोरस, लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है। अब हाइपोटेनस कौन है, 90 का सामने वाला, मतलब 25 माइनस एक्स लिख करके स्क्वायर लिख देंगे। 25 माइनस एक्स, एक्स से अधिक टर्म था इसीलिए ब्रैकेट लगा, इस पे स्क्वायर किए, बराबर परपेंडिकुलर कौन है, ये, तो एक्स का स्क्वायर, बेस कौन है, 5 का स्क्वायर। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है ना। तो यही इस्तेमाल करने वाले हैं, ए के जगह पे 25 और बी के जगह पे एक्स, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। अब बराबर के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, 625
प्लस एक्स स्क्वायर गुना कर दो, 25 गुना 2 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। हाँ यहाँ तक ठीक है। अब इक्वल्स टू के पहले और इक्वल्स टू के बाद अगर सेम वैल्यू है और सेम साइन वाला वैल्यू है, ठीक है, सेम वैल्यू भी होना चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए, मतलब प्लस अगर लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में प्लस होना चाहिए, अगर राइट साइड में माइनस है तो लेफ्ट साइड में भी माइनस होना चाहिए। तो देखो तो ऐसा कोई वैल्यू है तो सर एक्स स्क्वायर के इधर पहले प्लस है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर के पहले प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। नहीं तो ऐसा समझो प्लस एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर होता ना और वो कट जाता। ठीक है, अब एक तरफ सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला वैल्यू रखो, ठीक, और दूसरे तरफ बाकी को भेज दो। इधर रख लिए -50 एक्स और इधर क्या है पहले से 25 और ये 625 को इधर भेज दो तो प्लस 625 इधर आके -625 हो गया। ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 625 में से 25 घटा दो तो क्या आ गया 600 और यहाँ माइनस है तो माइनस लग गया बड़ा नंबर वाला। 50 गुना में था डिवाइड में, माइनस माइनस कट गया, ये कट गया 5। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 12। तो इसका मतलब है हमारे पास क्यू आर का वैल्यू आ गया। इसका क्या मतलब है, हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, क्यू आर का। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगला वैल्यू हम लोग पी आर भी तो निकाल सकते हैं। पी आर क्या था देखो तो, क्यू आर को एक्स माने थे तो एक्स की जगह 12 लिख दिए, पी आर को 25 माइनस एक्स बोलते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस 12 घटाए तो कितना आ गया 13 आ गया पी आर का वैल्यू। क्लियर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, साइन पी, तीनों साइड अब मालूम हो गया तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। साइन पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, इसका सामने वाला साइड मतलब क्यू आर, और हाइपोटेनस 90 का सामने वाला होता है पी आर। ठीक है, साइन पी बराबर क्यू आर कितना है भैया 12 और पी आर कितना है 13, तो साइन पी क्या आ गया 12/13। अब यहाँ लिखते हैं कॉस पी, क्या होता है फॉर्मूला बी बाई एच। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो बेस कौन हुआ ये पी क्यू और बटा हाइपोटेनस कौन पी आर। ठीक है, अब कॉस पी बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ था, पी क्यू का वैल्यू 5, यहाँ पी क्यू लिखना भूल गए, डब्बा में घेर के रखो। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ था 5 और पी आर कितना निकाल के लाए हैं 13। हो गया ये भी। अब क्या आया, साइन पी कॉस पी तो हो गया, बचा टेन पी, लिख दो टेन पी। क्या फॉर्मूला होता है पी बाई बी, यही होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर, पी का सामने वाला क्या है क्यू आर, और बटा बी मतलब क्यू पी। क्यू आर किधर है, क्यू आर 12, क्यू पी किधर है यहाँ पे 5, पी क्यू हो या फिर क्यू पी हो 12/5। क्लियर हो गया, बन गया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म है, एक क्वेश्चन और बचा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।